बाबा का सपना। हमारे गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इन्होंने त्याग, विश्वास और तत्व से एक भगवान की प्राप्ति की है। और ऐसे भगवान की प्राप्ति है जो सभी के पास है, जो सभी प्रकार के दुख एक पल में नष्ट कर सकता है, जिस देवी शक्ति को कोई झांक नहीं सकता। ऐसी महान कृपा बाबा ने इस धरती पर खड़ी की है। लेकिन बाबा ने सच्चा परिचय दिया है। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, वर्धमान नगर, नागपुर की ओर से मैं बाबा का सेवक और आप सबका सेवक भाई शुभम, मेरे चैनल मानव धर्म का परिचय की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को आदरपूर्वक नमस्कार। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। भगवान यह कोई व्यक्ति नहीं, वह एक शक्ति है। वह निराकार है, चैतन्यमय है, वह सबके पास है। उस चैतन्यमय शक्ति को बाबा ने सबके सामने रखा है। वह निराकार है, लेकिन तत्व, शब्द और नियम से उस व्यक्ति को हम आकार में ला सकते हैं। और जो कोई भी इस शक्ति को पहचानेगा, उस शक्ति के सामने रखकर चलेगा, वह अपने जीवन में कामयाब हो सकता है। वह समाज को ऊपर उठा सकता है, वह देश की प्रगति कर सकता है, वह अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन यह तभी होगा जब कोई भी आदमी, कोई भी सेवक तत्व, शब्द, नियम को सामने रखकर कार्य करेगा। लेकिन उस सेवक को तत्व, शब्द, नियम से चलना पड़ेगा। भगवान मेरे पास है, ऐसा विश्वास आपके पास होना चाहिए। यह सेवक का सपना होना चाहिए और यही बाबा का सपना था। आज अगर हमें भगवान दिखता है तो अंतिम समय में भी हमें भगवान ही दिखेगा। इसलिए बाबा ने हर सेवकों को सिखाया है कि भगवान को सामने रखकर कार्य करना चाहिए। धन का दीवाना धन को ना पायो, चाम का दीवाना चाम को ना पायो, कुर्सी का दीवाना कुर्सी को ना पायो, लेकिन भगवान का दीवाना भगवान में समायो। धन के पीछे दौड़ने वाले धन को छोड़कर चले जाते हैं। कुर्सी के पीछे दौड़ने वाले कुर्सी को छोड़कर एक दिन चले जाते हैं। और चमड़ी के पीछे, वासना के पीछे दौड़ने वाले एक दिन शरीर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन बाबा ने सिखाया है कि आज आपको अगर भगवान दिखता है तो अंतिम समय में भी आपको भगवान ही दिखेगा। इसलिए भगवान के दीवाने भगवान में समाये जाते हैं, वे परमात्मा के हो जाते हैं। पतन उसी का होता है जो संगत करे शैतान की, सिखाया सबको बाबा ने पकड़ दिशा भगवान की। हम अपने आप को जब पहचानेंगे, हर सेवक को खुद से पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और इसका जवाब उसने ढूंढना चाहिए। तुम अपने स्वरूप को देखो, कौन क्या करता है, किसी ने क्या किया, उसके तरफ मत देखो। जिसने अपने स्वरूप को पहचाना, जिसने अपने आप को पहचाना, उसने दुनिया को पहचाना। इसलिए अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। बाबा का सपना था कि मैं भगवान को प्राप्त करूँगा। कार्य साधयामी व देह पातयामी, एक तो कार्य को साध लूँगा या देह त्याग दूंगा। यह बाबा का अंतिम ध्येय था, अंतिम सपना था। उस सेवकों को बाबा ने उम्र के 25 साल में प्राप्त किया। बाबा ने अपने आप को पहचाना। बाबा खोजते खोजते खो गए और बाबा रोने लगे, मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। और बाबा अंतिम ध्येय तक पहुँच गए। और तब कहीं भगवान ने बाबा को परिचय दिया, मैं भगवान हूँ, तू मानव है। जब बाबा ने भगवान को प्राप्त कर लिया, तब भगवान ने बाबा से कहा, मैं भगवान हूँ, तू मानव है। मैं जानता हूँ मानव यह बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है। भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ। मैं मानव पर कदापि ही विश्वास नहीं करता।
तब बाबा को लगा जिस भगवान की मैंने प्राप्ति की वह भगवान मुझे बेईमान कहता है। बाबा ने इसका जवाब ढूंढा और बाबा ने इसका जवाब भगवान को दिया, ईमान। भगवान ने कहा, मानो तू बेईमान है। बाबा ने कहा, ईमान ही मेरा भगवान है। हे भगवान, मैं इस धरती पर आपका प्रचार और प्रसार ईमान से करूँगा। और बाबा ने अपने जीवन में तय किया है कि ईमान ही भगवान है और इस मार्ग में जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है वह सिर्फ ईमान पर खड़ी रहती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट यानी सेकंड पार्ट चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हाँ, इसे कम से कम 5 लोगों में ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।